रामगढ़ नाम का एक गांव है। वो तो सिर्फ नाम का ही गांव है, लेकिन वहाँ के सब लोग डर के साए में जीते हैं, क्योंकि पासी के जंगल में एक बहुत बड़ी गुफा है। उस गुफा में गब्बर सिंह नाम का एक डाकू अपने गुंडों के साथ रहता है। उसका मुख्य पेशा ये है कि वो घोड़ों पर जूजू करके आवाज करते हुए रामगढ़ आना और गांव वालों के पास से दाल, नमक और यहाँ तक कि घर का पुराना सामान भी हो उसे लूट कर ले जाना। उसी गांव में हमारे हीरो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ठाकुर बलदेव जी रहते हैं। बेचारे अतीत में जब वो गब्बर सिंह को पकड़ने गए थे तो गब्बर ने दुश्मनी में ठाकुर जी का एक पैर काट दिया था। तब से वे एक बैसाखी के सहारे चलते हैं और गब्बर को किसी तरह मजा चखाने की जिद में रहते हैं। जब भी गब्बर गांव पर हमला करता है तो वो ठाकुर के पास आता है और कहता है, क्या बलदेव, एक पैर चला गया फिर भी पुलिस का गुरूर कम नहीं हुआ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बाबू। इस तरह मजाकिया अंदाज में बेइज्जत करके चला जाता। एक दिन ठाकुर जी तंग आ गए। उन्होंने तुरंत तिहाड़ जेल में मौजूदा अपने पुराने दोस्त जेलर को फोन किया। हेलो जेलर साहब, यहाँ गब्बर बहुत ज्यादा उड़ रहा है। उसे डराने के लिए 2 तगड़े कैदी को भेजो। उन्हें देखकर वो थर-थर कांपना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। इस पर जेलर ने कहा, बलदेव जी, मेरे पास ऐसे ही 2 लोग हैं। बेचारे बिना कोई जुर्म किए अंदर आकर पड़े खा रहे हैं। उनके नाम जय और वीरू हैं। उनकी शादियां तो नहीं हुई, कोई जिम्मेदारियां नहीं है। अच्छे लोग हैं लेकिन खाना बहुत खाते हैं। मैं उन्हें भेजूंगा करके कहता है। जेलर ने तुरंत जय और वीरू को बुलवाया। तुम्हारे लिए एक ऑफर है। रामगढ़ जाकर गब्बर सिंह को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर करना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा और तुम्हें एक समय की एक्स्ट्रा बिरयानी दिलाऊंगा। बिरयानी तो हमारी जान है सर, लेकिन गब्बर तो बहुत बड़ा विलेन है ना, क्या उसे मारना पड़ेगा? अगर हमें चोट लग गई तो बिरयानी कौन खाएगा? अरे नहीं नहीं, ठाकुर ने वहाँ पर एक डमी चट्टान और एक डमी पेड़ का इंतजाम किया है। तुम बस उन्हें पकड़कर फेंक देना, उतना ही काफी है। गब्बर तुम्हारी बाहुबली जैसी ताकत देखकर डर जाएगा और पुलिस के सामने सरेंडर कर देगा। बस इतना ही करना है। डमी पत्थर तो चुटकी में उठा लेंगे, लेकिन हमें जाने के लिए एक अच्छी गाड़ी चाहिए ना सर। जेलर ने उन्हें सिर्फ 2 दिन का समय दिया। जय और वीरू ने मिलकर एक मोटरसाइकिल तैयार की। उसके बाजू में एक छोटा सा बेड, एक मच्छरदानी भी लगा दिया। उनमें से एक बाइक चला रहा था, जबकि दूसरा बाजू में मच्छरदानी के अंदर लेटकर मजे से सोते हुए यात्रा कर रहा था। वीरू बाइक चलाते हुए, ओए जय, सो गया क्या? मुझे यहाँ हवा की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और तू अंदर ऐसे सो रहा है जैसे एसी लगा हो। अरे वीरू, तू ड्राइविंग पर ध्यान दे यार। मैं तो गब्बर को कैसे डराना है इसके सपने देख रहा हूँ। वैसे मच्छरदानी वाला आइडिया कमाल का है यार। हाईवे पर जा रहे हैं फिर भी एक मक्खी तक नहीं अंदर आ रही है। वो बात नहीं है यार, जेलर साहब ने तो डमी पत्थर बताया था, वो सच में डमी है ना? और गलती से अगर ठाकुर जी ने असली पत्थर रख दिया तो हमारी तो कमर टूट जाएगी यार। अरे ठाकुर जी को हम पर भरोसा है। वैसे भी हम जो कर रहे हैं वो तो सिर्फ एक्टिंग है यार। तू भीम जैसा एक्शन देना, मैं प्रभास की तरह पेड़ उखाड़ कर फेंक दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, वो मच्छरदानी ना उड़े, इसलिए उसे कसकर पकड़ कर ले। रास्ते में कहीं रुके बिना चाय पिए वे आखिरकार रामगढ़ पहुँच गए। रामगढ़ पहुँचते ही सीन एकदम नॉर्मल था। गब्बर सिंह अपनी गैंग के साथ में गांव के बीचों बीच घोड़ों पर बैठकर इंतजार कर रहा था। अभी तक कोई नहीं आया। ठाकुर, तू तो बहुत बड़ा चढ़ा कर बता रहा था कि लोग आएंगे। आ रहे हैं सर, ऐसा लग रहा है जैसे जंगल के हाथी आ रहे हैं। नहीं नहीं, कोई समूह बाइक पर आ रहा है। जय और वीरू स्टाइल में बाइक से उतरे। वीरू ने मच्छरदानी के बाहर आते हुए एक बड़ी सी जमाई ली। अरे कौन हो रहे तुम लोग? मच्छरदानी बांध कर आए हो? क्या मच्छर नहीं है, बाघ है। अरे बाघ वाघ बाद में देखेंगे, पहले बताओ कि वो पत्थर कहाँ है? उसने जोर से चिल्लाकर पूछा। ठाकुर ने आंख मारी और पास के एक रखे थर्माकोल से बने एक भारी भरकम डमी पत्थर को दिखाया। गब्बर ने अपनी बंदूक निकाली और हवा में गोली चलाने ही वाला था। अरे गब्बर, बंद कर अपनी ये आवाजें, अब हमारा पावर देख। जय, एक बार काउंटडाउन स्टार्ट कर। वीरू गया और उस बड़े पत्थर के पास खड़ा हो गया। गब्बर की बुरी ज्ञान मुंह फाड़े देख रही थी। वीरू अपने मसल दिखाने की एक्टिंग करते हुए जय माहेशमती चिल्लाया और उस पत्थर को ऐसे ही एक हाथ से उठाकर फेंक दिया।
असल में क्योंकि वो थर्माकोल का था, इसलिए हवा में ऐसे तैरता हुआ गया और गब्बर के घोड़े के सिर पर गिर गया। घोड़ा भी यह न जानते हुए कि वो एक डमी पत्थर है, चक्कर खाकर गिर पड़ा। अरे बाप रे, भारी चट्टान हवा में पक्षी की तरह उड़ा रहा है। क्या है रे ये, इंसान है या हल्का छोटा भाई? अब जय की बारी थी। जय गया और पास ही मौजूदा एक बड़े प्लास्टिक के डमी पेड़ को पकड़ लिया। गब्बर, यह सिर्फ एक सैंपल है, अब मैं तुझे असली पेड़ से नहलाऊंगा। यह कहते हुए उसने पेड़ की जड़ों के साथ में उखाड़ लिया। असल में उसे बस मिट्टी में ऐसे ही गाड़ दिया गया था और गब्बर की आंखों के सामने उसे पंखे की तरह गोल गोल घुमाकर दूर फेंक दिया। गब्बर सिंह की तो जैसे दिल की धड़कनें बंद हो गई थी। अरे बाप रे सांबा, ये लोग तो भारी चट्टान को गेंद की तरह फेंक रहे हैं, पेड़ के तिनके की तरह उखाड़ कर फेंक रहे हैं। कल ये हमको पकड़कर फुटबॉल खेलेंगे। चल रे बाबू, अगर इनसे पंगा लिया तो ये हमारी चमड़ी उधेड़ कर दाल फ्राई बना देंगे। गब्बर ने तुरंत अपनी बंदूकें फेंक दी और चिल्लाया, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मुझे ले जाकर पुलिस स्टेशन में डाल दो, लेकिन प्लीज इनके पास मत रखना। गब्बर की पूरी गैंग ने पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया। गांव के सभी लोगों ने जय और वीरू को फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया। जय और वीरू, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। मैंने सोचा नहीं था कि वो डमी पत्थर वाला आइडिया इतना ज्यादा काम आएगा। बिरयानी का क्या हुआ ठाकुर जी? गब्बर का डर तो खत्म हो गया ना, अब हमारी भूख का डर दूर कीजिए। सबने मिलकर पेट भरकर खाना खाने के बाद जय और वीरू फिर से उसी मोटरसाइकिल पर बैठ गए और इस बार वीरू लेट गया और जय बाइक चला रहा था। वीरू मच्छरदानी के अंदर से, जय, जब वो गब्बर सरेंडर कर रहा था ना, तूने उसका चेहरा देखा क्या? एकदम मरी हुई मछली की जैसा मुंह बना लिया था। हाँ यार, उसने हमें सचमुच बाहुबली समझ लिया था। फिर भी वो पेड़ उखाड़ते समय मेरे हाथ में प्लास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा लग गया यार, बहुत दर्द हो रहा है। होता है यार, जब युद्ध बोले तो छोटी मोटी चोटें लगेगी ही ना। लेकिन अब जेलर साहब के पास जाकर क्या कहेंगे? हम कहेंगे हमने अपनी ताकत से गब्बर को सरेंडर करवा दिया। जब सजा कम हो जाएगी तब हम एक डमी पत्थर की फैक्ट्री लगाएंगे। गांव पर हमला करने वालों चोरों को ऐसे डरा सकते हैं। सुपर आइडिया यार, लेकिन फिलहाल मुझे सोने दे, जब जेल पूछेंगे तब उठा देना। इस तरह रामगढ़ से गब्बर की बला टल गई। जय और वीरू भी आराम से बिना मच्छरों से कटवाए वापस जेल पहुंच गए।